हेलो दोस्तों, MRG परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार स्पेशल बताने जा रहा हूं और बिहार स्पेशल में बिहार की नदियां के बारे में बताऊंगा। नदियां होती कैसी हैं, कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है। गंगा भारत से होके बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन वो गंगा बिहार में कहां से बहती है, बिहार के दो भागों में विभाजित करती है, इसके बारे में बताऊंगा। ये आपको पहले स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी है हाथ से बनाया हुआ नोट है। इसको मैं आपको पूरे डिटेल से समझाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, बिहार की आकृति हो गया किस तरह का है, चतुर्थफलकीय आकृति है, यानी कि आयताकार आकृति है। यह गंगा यहाँ से घुसती है और इसी के कटिहार होते हुए निकल जाती है। तो ये बिहार के दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार। नदी के बारे में पहले परिभाषा देख लीजिए। मीठे पानी का वह प्राकृतिक प्रवाह जो किसी ऊंचे पहाड़ या झील से उत्पन्न होकर भूमि के ढलान के सहारे प्रवाह से निकलकर समुद्र, झील या अन्य किसी नदी के रूप में किसी बड़े जल निकाय में मिलना क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। कई नदी बारहमासी होती है, कई मौसमी नदी होती है। मेनली रूप से हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। और गंगा जो है ना, बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, नॉर्थ साउथ, और ये गंगा नदी हो गई। उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार गंगा नदी दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी बिहार की नदियां हो गई घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, महानंदा शामिल है। जबकि दक्षिणी बिहार की नदियां में कर्मनाशा, सों, पुनपुन, क्यूट, बदवा, चंदन इत्यादि नदियां शामिल हैं। मेनली हम वही नदी को पढ़ेंगे जो गंगा में आके मिलती है या गंगा मिलने वाली नदियां की सहायक नदियां थी। चलिए अब विस्तार से एक बार पढ़ते हैं बिहार के बारे में। पहले हम गंगा नदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिहार में गंगा नदी बिहार में बक्सर के पास एंट्री मारती है और बिहार के 12 जिलों को पार करते हुए कटिहार से होकर निकलती है। गंगा जब इधर यूपी से आ रही है तो बाईं तरफ हो जाएगी, बाईं तरफ को उत्तर बिहार बोलेंगे और दाहिनी तरफ को दक्षिणी बिहार बोलेंगे, दाहिनी दक्षिणी। गंगा नदी के किनारे बसा जो बिहार का शहर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। बक्सर से घुसती है तथा कटिहार से निकल जाती है। पूछेगा सबसे लंबी किस जिला में गंगा नदी बहती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पटना जिला यहाँ तक है और इसमें गंगा की प्रवाह सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है किस जिला में? पटना जिला में। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से जाती है? 12 जिले से। बक्सर से एंट्री मारता है और कटिहार से आउट होता है। इतना आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बताता हूँ। ये हमारे बिहार हो गए। बिहार में जो नदियाँ जो गंगा के सहायक नदी हैं उसका हम ट्रिक बताते हैं। उत्तर बिहार के खास करके जीजी, बीबी, केकेएम। जी से हो गया घाघरा गंडक, जीजी से घाघरा गंडक, बीबी से हो गया बूढ़ी गंडक बागमती, केकेएम से कमला, कोसी और महानंदा। अब देखिए, घाघरा नदी को जो यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, जो सिवान के पास मिलता है और यह गंगा में जाके मिल जाता है। उसके बाद हो गया गंडक नदी। गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन में प्रवेश करता है। ये आप देख सकते हैं, बिहार का पश्चिमी जिला पश्चिमी चंपारण हो गया और गंडक नदी यही पश्चिमी चंपारण से एंट्री मारता है और भैंसा लोटन की जगह है। और यह
सोनपुर के हरियर क्षेत्र में, सोनपुर के हरियर क्षेत्र में जहाँ सोनपुर का मेला या हरियर मेला होता है, वहाँ पटना के समीप जाके यह मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक जो है यह भी पश्चिमी चंपारण में विषमपुर में प्रवेश करती है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण विषमपुर में प्रवेश करती है। और यह कहाँ जाके मिलती है? यह खगड़िया के गोगरी जमालपुर में जाके मिलती है। ये देख सकते हैं, खगड़िया हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर गोगरी जमालपुर में जाके मिलती है। ऐसे कि इस तरह चलते हुए खगड़िया के गोगरी जमालपुर में मिलती है। और उत्तर बिहार के सबसे तेज जलधारा किसकी है? तो वो बूढ़ी गंडक के है। बागमती नदी, बागमती नदी जो है ना, ये बेगूसराय के आसपास ही आकर बूढ़ी गंडक में मिल जाती है और उत्तरी बिहार को दो भागों में बांटती है। इधर से पश्चिमी बिहार, इधर पूर्वी बिहार, गंगा के उत्तर तरफ से। गंगा को उत्तरी बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदियाँ बागमती नदी उत्तर बिहार के दो भागों में बांटती है। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। कमला नदी, ये जो आप कमला नदी देख रहे हैं, ये नेपाल के महाभारत पहाड़ियों से निकलती है और बिहार के मधुबनी के जयनगर से निकलती है, प्रवेश करती है बिहार में मधुबनी के जयनगर से। यहाँ पर मधुबनी जयनगर है, यहाँ पर प्रवेश किया ऐसे ऐसे जाके कुर्सेला से कुछ पहले, कुर्सेला के कुछ पहले यह कोसी में मिल जाती है और कोसी की सहायक नदी बन जाती है। अब कोसी के बारे में पढ़ेंगे। कोसी, कोसी नेपाल के सप्तकोशी गोसाई स्थान से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में कोशकी कहा गया कोसी को। बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली एवं क्षति पहुंचाने के कारण इसे बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी बिहार में भीमनगर सुपौल के पास बिहार में प्रवेश करती है और यह कुर्सेला के आसपास कटिहार जिला में जाके गंगा में मिल जाती है। बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला के आसपास। महानंदा नदी, महानंदा नदी सबसे बिहार की पूर्वी नदी है। जिस तरह घाघरा बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, उस तरह बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा हो गई। ये महानंदा नदी जो है, ये आपका किशनगंज के आसपास बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार के मनिहारे में जाके गंगा में मिल जाती है। ये हो गई हमारे, ये गंगा नदी हो गई। और गंगा नदी की अभी उत्तरी नदी पढ़े थे। गंगा नदी के उत्तर साइड यानी कि बाईं ओर से आने वाली नदी जो बिहार में मिल रही थी, इसके बारे में पढ़े थे। अब चलिए हम बिहार के दक्षिणी साइड यानी कि गंगा के दक्षिणी साइड के बारे में पढ़ेंगे। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी बोला जाता है। चौसा का आसपास यह गंगा में मिल जाती है। यह बिहार के साथ यह गंगा नदी बॉर्डर शेयर करती है। कर्मनाशा नदी बॉर्डर शेयर करती है और यह गंगा में जाके मिल जाती है। कहाँ? चौसा के पास गंगा में जाके मिल जाती है। उसके बाद सोन नदी जो अमरकंटक एमपी से निकलते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर हमारा बिहार में आ जाता है। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है नदी। पूछेगा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सा है? तो हमारा सोन जो अमरकंटक से निकलती है। यह रोहतास जिला में बिहार में प्रवेश करती है और पटना के मनेर जिला में, मनेर पटना में एक मनेर जगह है, पटना स्टेशन से पहले वहाँ मिलता है। उसके बाद पुनपुन नदी, यह झारखंड पलामू से निकलता है। गया होते हुए यह पटना के थोड़ा आगे फतवा मिलती है जो कि पटना जिला में ही है। पुनपुन नदी को बरसाती नदी या मौसमी नदी कहा जाता है। इसका अदर नेम कीकट या बगमदी है। फल्गु नदी,
फल्गु नदी निरंजना या लीला जल कहा जाता है। फल्गु नदी को निरंजना या लीला जल कहा जाता है, जो बोध गया में है। यही बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था और यह आगे चलते हुए फतवा के कुछ आगे ये हमारा गंगा नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद ये क्यूल नदी। क्यूल नदी छोटा नागपुर, पठार और झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलती है और लखीसराय के सुरगढ़ के पास जाके मिल जाती हैं। दोस्तों, ये हमारे बिहार स्पेशल के कुछ नदियों के बारे में हम आपको बताए। अब चलिए इस पर कुछ MCQ लगा लेते हैं भी। कुछ नोट करके कुछ बताए हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सीमा बनाने वाली नदियां कौन कौन सा है? गंडक हो गया, घाघरा हो गया, कर्मनाशा हो गया और गंगा हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप, घाघरा, गंडक, कर्मनाशा और ये गंगा। चलिए अब क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। कहेगा निम्नलिखित में कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सा मिलती है? सोन तो हम देखे थे, सोन कहाँ मिलती है? सोन मनेर पटना में मिलती है। उससे पहले पुनपुर कहाँ मिलती है? ये आंसर हो गया, फतवा के पास मिलती है। तो कौन सा आंसर हो गया? बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अववाह प्रणालियों में से किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है, यानी बिहार में बहती है? तो यमुना नहीं बहेगी, महानदी नहीं बहेगी, नर्मदा नहीं बहेगी, तो कौन बहेगी? घाघरा। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो अभी ऊपर में बताए थे उसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कौन सा बनाती है? बूढ़ी गंडक जैसे आ गया, गलत हो गया। कर्मनाशा नदी हो गया, गंडक हो गया और घाघरा होगा। एक और होगा दोस्तों, वो गंगा नदी होगा। 4 कर्मनाशा, गंडक, घाघरा और गंगा नदी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो हम बताए थे कि जिलों की संख्या 12 है, जो कि बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। चलिए दोस्तों, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो किस जिले में? हम आपको बताए थे कि पटना जिला जो है वो बिहार का, सॉरी ये गलत है, पटना जिला बिहार में सबसे ज़्यादा गंगा की प्रवाहित पटना जिला में सबसे ज़्यादा होता है।